दोस्तों हमारा आज का जो स्टॉक है उसका नाम है अमारा राजा एनर्जी लिमिटेड। ग्रीन एनर्जी एंड बैटरी के सेगमेंट में इसका काफी ज्यादा बोलबाला है और आज इसने अपने लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं पीछे की साइड, इसने अपने लाइफ टाइम हाई 2015 वाले लेवल का भी ब्रेकआउट दिया है और उस ब्रेकआउट को इसने सस्टेन किया है। तो दोस्तों हम इसका चार्ट के एनालिसिस वीडियो के लास्ट में करेंगे। अभी चलकर पर हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कंपनी का नाम है अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड। 1160 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में अच्छी तेजी के बाद इसने 11.41% की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 21,228 करोड़। स्टॉक पी जो है इसका काफी वैल्यूएबल है, अभी भी 26 का है। ROCE 20% एंड ROE 14.8% का है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 588 का इसने लो लगाया था और 1200 रुपए का इसका हाई था। आपको दोस्तों कंपनी के बारे में बता दूं तो ये अमारा राजा ग्रुप की ही एक कंपनी है और ये बैटरी इंडस्ट्री में लेड एसिड बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो भी बहुत ही बड़े पैमाने पर। और ये इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमेटिव एप्लीकेशंस दोनों के लिए करता है और ये ग्लोबली लगभग 50 कंट्रीज में अपना माल एक्सपोर्ट भी करता है। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है और आप देखेंगे इसमें एक बम्पर तेजी बन रही है। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है और ये अपने इन्वेस्टरों को काफी अच्छा डिविडेंड भी देते हुए आ रही है। इसके कॉन्स की बात करें तो ये इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो पिछले 5 सालों में थोड़ा डाउन रहा है। बाकी दोस्तों अगर हम इसके पेयर कंपैरिजन की बात करें तो ये ऑटो एंसिलरी की एक कंपनी है जिसमें आपका बॉस हुआ संवर्धन मदरसुमी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, यूनो मिंडा, एक्साइड इंडस्ट्रीज, सोना BLW, मदर्स एंड वायरिंग जैसी एक से बढ़कर एक कंपनियां इसी सेक्टर में काम करती हैं और सब एक से बढ़कर एक हैं। दोस्तों अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 1960 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 2365 करोड़, दिसंबर 2022 में 2637 करोड़ और दिसंबर 2023 में 2881 करोड़ का रहा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां 193 करोड़ का प्रॉफिट था दिसंबर 2020 में, दिसंबर 2021 में 145 करोड़, दिसंबर 2022 में 223 करोड़ और दिसंबर 2023 में 240 करोड़ का इसमें प्रॉफिट भी देखा गया। और इसका जो अपकमिंग रिजल्ट है वो 28 मई को आने वाला है, तो इस पर आप विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी इसका जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस है तो उसमें अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो मार्च 2012 में 2364 करोड़ का प्रॉफिट था, सेल्स था। मार्च 2015 में 4211 करोड़ का सेल्स, मार्च 2018 में 6059 करोड़ का सेल्स, मार्च 2021 में 7150 करोड़ का सेल्स और करंट में बात करें तो 10,891 करोड़ का इसमें सेल्स ग्रोथ देखा गया है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां 215 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च 2012 में, मार्च 2015 में 411 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2018 में 471 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2021 में 647 करोड़ का प्रॉफिट और करंट में बात करें तो कुल 784 करोड़ का इसमें प्रॉफिट है। यानी कि सेल्स ग्रोथ हो या नेट प्रॉफिट हो, हर साल लगातार इसमें थोड़ी थोड़ी वृद्धि देखी गई है। बाकी दोस्तों अगर हम इस कंपनी के CAGR की बात करें तो पिछले 10 सालों में इसने 11% की रेट से, पिछले 5 सालों में 12% की रेट से, पिछले 3 सालों में 13% की रेट से और पिछले 1 साल में तो 95% की रेट से इसका रिटर्न रहा है। यानी कि पिछले 1 साल में जिन्होंने इन्वेस्ट किया उन्होंने इस कंपनी में बम्पर पैसा बनाया है। बाकी अगर हम इस बोरोइंग्स की बात करते हैं तो मार्च 2012 में इस कंपनी पर 86 करोड़ का उधार था, मार्च 2015 में 76 करोड़, मार्च 2018 में 64 करोड़, मार्च 2021 में वापस बढ़कर 92 करोड़ हुआ और अभी सितंबर 2023 तक 108 करोड़ का इस कंपनी के ऊपर उधार है। वहीं टोटल एसेट की बात करें तो जहां 1352 करोड़ का एसेट था मार्च 2012 में, मार्च 2015 में 2386 करोड़, मार्च 2018 में 4169 करोड़, मार्च 2021 में 5797 करोड़ और अगर सितंबर 2023 तक बात करें तो 7729 करोड़ का इस कंपनी के पास एसेट है। तो देखा जाए तो एसेट के मुकाबले इसका डेब्ट काफी कम है। बाकी दोस्तों अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 28.06% थी वो मार्च 2024 में बढ़कर 32.86% हो गई है। FIIs की बात करें तो 22.10% से 24.4046 हो गए। बात DIIs की करें तो 15.24% से 15.36% हो चुके हैं और पब्लिक की होल्डिंग 34.60 से 27.33% हो गई है। यानी कि अब यहाँ प्रमोटर्स, FIIs और DIIs तीनों ही अपना पोजीशन बढ़ा रहे हैं और पब्लिक जो है अपनी होल्डिंग कम कर रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए। बाकी अगर हम अमारा राजा के फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो कैपेक्स वर्सेस ROCE बेहतर है, ROE भी इसका काफी बेहतरीन है। करंट वर्सेस हिस्टोरिक वैल्यूएशन जो है पिछले 3 सालों में कुछ खास रही नहीं है। कंपनी के ऊपर अच्छी बात है कि इस पे कोई भी लायबिलिटीज नहीं है। वर्किंग कैपिटल इसका अंडर कंट्रोल है। कंपनी के प्रोमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। डिटेल्स की होल्डिंग क्या है, कंपनी का जो डेब्ट है वो मैनेजेबल है, रेवेन्यू ठीक है, शेयर प्राइस बढ़ रहा है और प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो पिछले 90 डेज में कम न होकर उल्टा बढ़ी ही है। दोस्तों अगर हम इसके मार्केट शेयर की बात करें तो 55% का इसके पास मार्केट शेयर है बैटरीज फॉर टेलीकॉम सेक्टर, 35% का इसके पास मार्केट शेयर है 4 व्हीलर आफ्टर मार्केट बैटरीज, 15% का मार्केट शेयर है 2 व्हीलर OEM बैटरीज एंड 32% का मार्केट शेयर है UPS बैटरीज में। इसके रेवेन्यू की बात करें दोस्तों तो इसका जो प्रोडक्ट है
वो स्टोरेज बैटरी 98.7% एंड होम यूपीएस 1.3%। लोकेशन वाइज बात करें तो इंडिया से इसका 88.1% का बिजनेस आता है एंड 11.9% का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। इसके वर्टिकल्स की बात करें तो 4W एंड इन्वर्टर्स 45%, 33% अदर्स, टेलीकॉम 9% एंड इंडस्ट्रियल यूपीएस 13% एंड 33% अदर्स। OEM वर्सेस आफ्टर मार्केट की बात करें तो OEM में इसका 60% एंड इंडस्ट्री से 40% का बिजनेस आता है। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं और आप देखेंगे इसका जो लाइफ टाइम हाई था 2015 वाला, इसने उस लेवल का बहुत ही अच्छे से एक फुल कैंडल विथ वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे दिया है आज। और जैसा कि आप देख पाएंगे इसमें एक न्यूज भी लगी है कि JSW अमारा राजा रिलायंस सबमिट बिड्स टू मेक बैटरीज इन इंडिया, इसीलिए इस स्टॉक में बम्पर तेजी देखने को मिल रही है। बाकी दोस्तों अब इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है, तो ये स्टॉक जितना नीचे था उतना ही ऊपर जाने की भी क्षमता रखता है। तो अभी इसका जो नियर बाई टारगेट है वो आपको सबसे पहले 1300 का लेवल दिखेगा और उसके बाद फिर ये जल्दी 1500 के लेवल भी पहुंच जाएगा। तो दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो वो आपका डिसीजन होगा, तो सोच समझकर और खुद की रिसर्च करके तभी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा।